हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 7 जिसका नाम है भिन्न फ्रैक्शन। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 6 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 7 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, प्रत्येक आकृति के 2 भाग कीजिए। आधे भाग को नीले रंग से भरिए और शेष भाग को लाल रंग से छायांकित कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ आकृति दी हुई हैं, आप इनको आधे में डिवाइड करेंगे, इनका आधे भाग में इनको नीला और लाल रंग से भरेंगे। प्रश्न 2, नीचे बनी प्रत्येक आकृति और समूह के आधे हिस्से पर गोला बनाएं। तो यहाँ पे आप ये चित्र देख के इन पे गोला बना सकते हैं। प्रश्न 3, नीचे बने प्रत्येक समूह को 1/3 हिस्से पे गोला लगाएं। प्रश्न 4, चित्र को देखकर सारणी भरिए। यहाँ पे आपको ये चित्र दे रखे हैं। कुल कितने भाग किए गए हैं? वृत्त 4, वर्ग 4, 8 गोले 8। रंगे हुए भाग की संख्या, वृत्त 3, वर्ग 1, गोला 3। रंगा हुआ भाग कुल का कितना हिस्सा है? 3/4, वर्ग 1/4, गोले 3/8। प्रश्न 5, नीचे बनी प्रत्येक आकृति और समूह के रंगे हुए हिस्से को भिन्न संख्या में दर्शाइए। पहले में लिखेंगे 1/2, दूसरे में 7/10, 1/4, 1/2, 1/4, 1/2, 1/2, 3/4। प्रश्न 6, नीचे कुछ आकृतियाँ बनी हैं, क्या आकृतियों के नीचे लिखी गई भिन्न आकृति में रंगे हुए हिस्से को दर्शा रही हैं? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों नहीं? पहले चित्र में नहीं, पहली आकृति में 4 पंखुड़ी एक रंगदार को भिन्न 1/4 बनती है। दूसरी आकृति में भिन्न 1/2 बनती है। प्रश्न 7, नीचे कुछ आकृतियाँ और समूह बने हैं, प्रत्येक के नीचे एक भिन्न लिखी गई है। प्रत्येक आकृति या समूह को इस भिन्न के अनुसार रंगिए। 7/13, 11/18, 5/7, 5/8। प्रश्न 8, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्न भिन्न संख्या दर्शाइए। 7/10, इसको हम 14/20 भी लिख सकते हैं। दूसरा 1/5, इसे हम 4/20 भी लिख सकते हैं। तीसरा 3/10, इसे हम 6/20 लिख सकते हैं। प्रश्न 9, नीचे दिए गए चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। पहले में आएगा 5/10, दूसरे में 1/6, तीसरे में 1/2, चौथे में 1/2, पाँचवें में 1/4, छठे में 1/2। जो भिन्न संख्याएं अपने ऊपर के चित्रों के लिए लिखी हैं उसमें कौन कौन सी भिन्न बराबर हैं उन्हें लिखिए। इसका उत्तर है पहला, तीसरा, चौथा और छठा सभी बराबर हैं और सभी 1/2 यानी कि आधी हैं। क्या आप इस क्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, हाँ या नहीं? हाँ, यदि हाँ तो बढ़ाइए। 8/16, 16/32, 32/64। अपने द्वारा क्रम में बढ़ाकर लिखी गई भिन्न का चित्र बनाएं। गतिविधि 2, कक्षा को 2-2 के जोड़े में बांट लीजिए।
अब अपनी गणित की कार्यपुस्तिका आपस में बदल लीजिए। अपने साथी की कार्यपुस्तिका में बने चित्रों में कुछ हिस्से से रंग भर दीजिए। अब कार्यपुस्तिका लौटा दीजिए। उसने भी आपकी कार्यपुस्तिका में कुछ हिस्सों को रंगा है। रंगे हुए हिस्से को भिन्न संख्या में दर्शाइए। 1/3, 1/4, 1/4, 1/3, 1/2, 1/4। गतिविधि 3, नीचे दिए गए आयत के आधे हिस्से को रंग भरिए। रंग भरे हिस्से को भिन्न संख्या में दर्शाइए। ये होगा 1/2। एक खड़ी रेखा की सहायता से आयत को 4 हिस्सों में बांटिए। अब रंगे हिस्से को फिर से भिन्न की संख्या में दर्शाइए। पहले से अलग 1/2। 2 आड़ी रेखाओं की आयत को 8 बराबर हिस्सों में बांटिए। अब रंगे हिस्सों को भिन्न में कैसे दर्शाएंगे? इसका उत्तर है 4/8 यानी कि 1/2। रंगा हिस्सा तो हमने बदला नहीं, इसलिए हम देख सकते हैं कि यह तीनों भिन्न संख्या एक ही हिस्सा दर्शा रही हैं, इसलिए इन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। प्रश्न 10, निम्न भिन्न संख्याओं के तुल्य भिन्न संख्याएं लिखिए। पहला है 1/4, इसमें आएगा 2/8, 3/12, 4/16। दूसरा 2/3, इसमें आएगा 4/6, 6/9। तीसरा 3/4, 6/8 और 9/12। चौथा है 5/7, 10/14 और 15/21। प्रश्न 11, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक चित्र में रंगीन हिस्से को दर्शाने के लिए भिन्न लिखिए। पहले में आएगा 1/5, दूसरे में 1/3, तीसरे में 1/2, चौथे में 1/4, पांचवें में 1/8, छठे में 1, सातवें में 1/9, आठवें में 1/6, नौवें में 1/6, 10वें में 0/3। छायांकित हिस्से को देखकर छोटे से बड़े क्रम में जमाइए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे J, G, E, I, H, A, D, B, C, F। अब चित्रों की भिन्न संख्याओं को देखकर छोटे से बड़े क्रम में जमाइए। तो यहाँ पे आप ये इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। 0/3, 1/9, 1/8, 1/6, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1। यदि किन्हीं दो भिन्नों में अंश समान हो तो उसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है व कौन सी छोटी, यह कैसे पता करेंगे? जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी होगी। प्रश्न 12, अनुमान से बताओ कि बड़े व छोटे लड़के के पास कितनी कितनी रोटी हैं? इसका उत्तर है बड़े के पास 1.5 रोटी है, छोटे के पास 3/4। प्रश्न 13, अब इन चित्रों के लिए भिन्न लिखिए। पहला आएगा 1/4, दूसरा 1/2, तीसरा 1, चौथा 3/4। इन सभी छायांकित हिस्सों को छोटे से बड़े क्रम में लगाइए। इसमें आएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। रतन सिंह इन भिन्नकों को क्रम में लगाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आप उसकी मदद कैसे करेंगे? इसका उत्तर है सभी के हर समान तो अंश बड़ा वह बड़ी संख्या, जिसका हर छोटा वह छोटी संख्या। प्रश्न 13, प्रश्न 11, प्रश्न 12 के आधार पर नीचे लिखे अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। यदि दो भिन्नों के अंश समान हो तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। दूसरा, यदि दो भिन्नों के हर समान हो तो छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। प्रश्न 14, नीचे बने चित्रों में दर्शाई गई भिन्न संख्याओं को जोड़िए और चित्रों को दर्शाइए। जैसे 1/5 प्लस 3/5, ये होगा 4/5। तो पहला है 3/8 प्लस 4/8, ये होगा 7/8। दूसरा
6/10 प्लस 4/10 ये होगा 10/10 यानी कि 1। तीसरा 4/4 प्लस 1/4 ये होगा 5/4। प्रश्न 15 हल कीजिए। पहले में आएगा 2/12, दूसरे में आएगा 11/15, तीसरे में आएगा 2/7, चौथे में आएगा -20/22, पाँचवें में आएगा 11/9, छठे में आएगा 5/15, सातवें में आएगा 7/5, आठवें में आएगा 9/5, नौवें में आएगा 2/3। प्रश्न 16 चित्र में दिए वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ व विकर्ण को जोड़कर देखिए कि इनमें से क्या खास बात है। तो यहाँ पे आप देख के इसे भर सकते हैं। प्रश्न 17 क्या नीचे दिया वर्ग भी जादुई वर्ग है। तो यहाँ पे आप इसे देख के भर सकते हैं कि इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा आंसर ये आ रहा है। प्रश्न 18 शुरुआती खाने में दिए गए चिन्ह अनुसार सारणी को पूरा कीजिए। प्लस 1/3 में जब हम 1/2 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/6। 5/6 में 1/2 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 8/6। ऐसे ही हम जब 57/8 में 1/2 प्लस करेंगे हमारा आंसर आएगा 61/8। आप ऐसे ही ये बाकी की वैल्यू कर सकते हैं। प्रश्न 19 यहाँ पे आपको कुछ आकृति दी हुई हैं, इन्हें आप देख के बता सकते हैं कि ये कितने इसमें भरे हुए हैं। उपरोक्त चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उचित भिन्न कौन सी है? इसका उत्तर है 1/4, 2/4, 3/4। विषम भिन्न कौन सी है? इसका उत्तर है 5/4। प्रश्न 20 नीचे कुछ भिन्न संख्याएं लिखी हैं, इन्हें संबंधित कटोरों में डालिए। तो आप 1 से बड़ी भिन्न संख्या में लिखेंगे 3/2, 4/3, 7/3, 5/3। 1 के बराबर भिन्न संख्या में लिखेंगे 5/5, 1/1। 1 से छोटी भिन्न संख्या में लिखेंगे 2/7, 3/8, 3/4, 4/5। यह भी बताइए कि आपने कैसे पता लगाया। इसका उत्तर है अंश छोटा हर से तो वह 1 से छोटी, दोनों अंश और हर बराबर हो तो वह 1, यदि अंश बड़ा हर छोटा हो तो 1 से बड़ी भिन्न। प्रश्न 21 लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू में से उपयुक्त चिन्ह प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। तो पहले में आप देखेंगे, पहले में आएगा लेस देन का साइन, दूसरे में लेस देन का, तीसरे में भी लेस देन का, चौथे में इक्वल टू का, पांचवें में आएगा लेस देन का, छठे में आएगा इक्वल टू का। प्रश्न 22 35/6 को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये होगा 5 5/6। 5 5/7 को अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे आएगा 41/7। प्रश्न 23 2/5 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका पहला अंश 8 हो। तो इसमें 2/5 को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसमें आएगा 8/20। दूसरा जिसका हर 20 हो, इसमें भी आएगा 8/20। 48/54 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 हो। 6/8 जिसका हर 4 हो, 3/4। 7/13 और 5/11 को सम हर भिन्न में बदलिए। ये आएगा 77/143 और 65/143। प्रश्न 24 नीचे दी गई भिन्नों की आरोही क्रम में लिखिए। तो पहला है 1/7, 3/7, 5/7, 11/7, 13/7।
दूसरे में 1/8, 3/8, 4/8, 7/8, 11/8। प्रश्न 25। अरुण को केक का आधा भाग मिला और अरविंद को केक का 1/5 भाग मिला। दोनों को मिले भागों के केक का कुल भाग ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है 1/2 प्लस 1/5 यानी कि 7/10। प्रश्न 26। 7/5 मीटर लंबे तार में से 3/10 मीटर लंबा तार काट लिया गया। शेष बचे तार का टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है 11/10 मीटर। प्रश्न 27। जोड़ करो 4/9 प्लस 2/9, इसको मिलाएंगे तो यह आएगा 6/9। 12/16 प्लस 4/16 प्लस 2/16, ये आएगा 18/16। यहाँ पे आपको ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है। इसको जब आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे ये होगा 43/8, 21/9, 19/8। और जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर आएगा 726/72। घटा करो 9/15 माइनस 4/15, ये आएगा 5/15। यहाँ पे फिर से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है। इसका आंसर आएगा -4/5। तीसरे में आएगा 3। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 8 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।